यह कहानी है नीले सियार की। एक समय की बात है, एक बार एक सियार पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। उसी समय एक जोरदार हवा के झोंके ने उसे पुराने पेड़ के को नीचे गिरा दिया। इसी कारण वह सियार उस पेड़ के नीचे आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। इस तरह वहाँ अपनी जान बचाकर वहाँ से घसीटता घसीटता अपनी माँ तक पहुँच गई। कई दिनों से कुछ न खाने के कारण उसे बहुत अत्यंत ज़्यादा भूख लगी थी। उसने तभी एक खरगोश देखा। वह उसका शिकार तो करना चाहता था, किंतु कमज़ोर शरीर के कारण शिकार नहीं कर पाया। आसान शिकार की तलाश में वह पास के गांव पहुंचा और वहां से मुर्गों का या मुर्गे के बच्चे की फरार में इधर उधर घूम रहा था। तभी गली के कुत्तों ने उसे देखा और उसके पीछे भागने लगे। वह अपनी जान बचाकर वहां से भागा, पर कुछ देर बाद वह हाँफ कर और किसी गली में जाकर छुप गया। पर कुत्ते गली का हर कोना जानते थे, इसलिए वह उसे खोज लेते हैं और उसके पीछे भागने लगे। कुत्ते जैसे जैसे उसके पीछे भाग रहे थे, उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। तभी सियार पास के रंगरेज की बस्ती में आ गया। कुत्तों की ज़्यादा संख्या देखकर वह पास ही पड़े एक रंग के ड्रम में घुस गया। रंगरेज ने उसमें रंग घोल कर रखा था, उसी में वह पूरी तरह घुस गया। सिर्फ सांस लेने के लिए अपनी नाक थोड़ी सी बाहर रखी। जब उसने देखा कि पास में कोई भी कुत्ता नहीं है, वह वहाँ से चले गए हैं, तभी वह उस ड्रम से बाहर निकल आया और तब उसने देखा कि वह पूरा नीले रंग में रंग चुका है। फिर वह वहाँ से जंगल की तरफ चला गया। चलते चलते उसका रंग पूरी तरह सूख गया। वह जब जंगल में पहुंचा तब उसने देखा कि सभी जानवर उसे देखकर इधर उधर भाग रहे हैं और उससे डर रहे हैं। तभी उसके चतुर दिमाग में एक योजना बनी। उसने सोचा कि मैं इस भय का फ़ायदा उठा सकता हूँ। फिर उसने सभी जानवरों को रोकने को कहा और वहाँ एक बड़ी चट्टान पर जाकर बोलने लगा कि उसे स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से यह अलौकिक रंग कर भेजा है और वह जंगल के सभी जानवरों का कल्याण करने आया है। जंगल के सभी जानवर, यहाँ तक कि शेर, चीता, भालू, हाथी, कई जानवर उसकी बातें सुन रहे थे। फिर वह बोलने लगा कि वह सबका भला करेगा, वह ईश्वर का स्वरूप है। उसने कहा कि वह ईश्वर का दूत कुकुदुम है। तभी एक शेर ने बोला कि तुम भगवान के स्वरूप हो, हम आपको अपना राजा प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। हमें आपकी खिदमत करने का मौका मिल रहा है। तभी रंगा हुआ सियार अपना पंजा उठाकर एक राजा की तरह बोलने लगा कि आपकी इस खिदमत से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तभी सियार अपना राज भोजन मंगवाने लगा। कई दिनों तक वह शाही तरीके से भोजन करता और आनंद का सुख उठाता। उसके पास दोनों मीडिया उसका खाना खिलाते और एक पास में खड़ा भालू उसे पंखा देता और जब वहाँ से बाहर जाता तो दो हाथी अपनी सूंड उठाकर बगुला की तरह ज़ोर से चिड़ाता हुआ और दो शेर उसके साथ हमेशा अंगरक्षक की तरह चलते उसके दाएं और बाएं तरफ। उसे जब किसी की भी शिकार का मांस खाना होता तब वह बस एक हुक्म कर देता और उसके सामने वह हाजिर हो जाता। कई दिनों तक वह राजा की तरह शासन करता रहा। उसे एक खतरा था कि उसकी ही जात के लोग उसे पहचान लेंगे, तो उसने उन्हें राजा बनते ही पहले दिन ही जंगल से निकलवा दिया। एक दिन रात को वह अपनी माँ में सो रहा था, तभी उसकी आँख खुली और उसने बाहर झाँका तो एक चमकीली रोशनी उसे दिखी। तब वह
माद से बाहर आया, तभी उसी के जात के सियार की टोली पास ही जंगल में अपनी ज़ोर की आवाज़ से हुआ 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 करने लगी। तभी वह अपने आप को रोक न सका और अपनी ही जात के लोगों के साथ स्वर में लगाने लगा और वह ज़ोर से हुआ हुआ करने लगा। तभी पास में ही शेर और चीता ने उसे देख लिया। तभी उन्हें बहुत गुस्सा आया और उस पर झपट पड़े, उसे वहीं मार डाला और खा गए। अतः हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति को देखकर हमें झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए।